देखिए, सोशल मीडिया के मार्फत हमारे जो सोशल मीडिया सेल है कोटा शहर पुलिस की, उसके पास एक वायरल वीडियो आया था जिसके अंदर एक राज सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ सांसदों को धमकी भरा एक वीडियो वायरल किया गया है। इसमें कोटा शहर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उक्त आरोपी को डिटेन कर लिया है और जल्द ही जैसे ही इनके पास जो एफआईआर दर्ज की जाकर इनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मैडम, कौन है ये आरोपी और क्या ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये सारी चीजें अभी हमें मतलब अनुसंधान करेंगे। अभी तक जो हमारे पास सूचना है वो कोई आधिकारिक किसी संगठन से जुड़े होने की कोई आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं आई है, बट इस पे हम अनुसंधान करेंगे और जो भी विधि अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ की जाएगी। किन किन सांसदों को? देखिए, पूर्व में भी इनके खिलाफ जो अभी तक हमारे पास प्रारंभिक रिकॉर्ड जो उद्योग नगर थाने से मिला है उसमें इनके खिलाफ अभी तक जो हमारे पास सूचना आई है, पूर्व में 4 मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ आपराधिक प्रवृत्ति के। तो जो भी इसने जो भी इस तरीके के जो कृत्य किए हैं उसमें विधिवत धाराओं में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैम, एक बात सामने है, ये फर्जी अकाउंट बना के वीडियो डाले गए। जहां राजनीति में प्रश्नों, सवालों और मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, सवालों के, प्रश्नों के जवाब मिलने चाहिए, मुद्दों का हल निकलना चाहिए, वहां पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के 25 सांसदों को करणी सेना का कोई कार्यकर्ता, राज सिंह अमेरा राजस्थान का, गोली मारने की बात करने लगे कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के 25 सांसदों को गोली से उड़ा देंगे। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करणी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करणी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। उसके बाद भी राजस्थान की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे, उसके खिलाफ एफआईआर ना हो, उसकी गिरफ्तारी ना हो, फिर तो आप यही कहेंगे कि भारत में तानाशाही आ चुकी है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी की आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं। सुप्रिया जी, एक वीडियो जो अभी भी नहीं डिलीट हुआ है और सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें एक शख्स है जो ये कहता है कि राहुल गांधी को घर में घुस के गोली मारेंगे, 25 सांसदों को एक एक करके गोली मारेंगे और ये कोई करणी सेना के बताए जा रहे हैं, राज सिंह अमेरा इन, और 24 घंटे का समय भी दिया है। इस तरह के वीडियो तो नहीं डिलीट करवाए जा रहे हैं और अभी भी सोशल मीडिया पे है और प्रशासन की तरफ से न कोई एफआईआर हुआ है, न कोई अभी तक गिरफ्तारी हुई। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि यह मुद्दा वीडियो डिलीशन का नहीं है, यह मुद्दा एक नफरती सोच का है, यह मुद्दा हिंसा का है, यह मुद्दा उस बात का, उस विचारधारा का है जिसने महात्मा गांधी की इस देश में हत्या की थी। एक आदमी बेखौफ होकर बैठा है, ऊपर नरेंद्र मोदी और ओम बिरला जी की तस्वीर लगाकर, और वो नेता प्रतिपक्ष को और 25 और सांसदों को गोली मारने की धमकी देता है। उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, उसकी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मैं पूछना चाहती हूं ओम बिरला जी से, ये लफंगा जो अपने आप को करणी सेना का बता रहा है, ये अपने आप को आपका समर्थक बताता है, आपको इस वीडियो पर कोई आपत्ति नहीं है। इस सरकार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? खुलेआम सांसदों को, नेता प्रतिपक्ष को गोली से मार देने की धमकी एक सिरफिरा लफंगा बैठकर दे रहा है और सुई टपक सन्नाटा है सत्ता में। सत्ता की चुप्पी पर सवाल उठना चाहिए। और मैं आज जानना चाहती हूं, आप में से कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के साथी यहां बैठे हैं, कितने शोज आज होंगे, कितने डिबेट्स आज होंगे इस भाषा पर, सरकार की चुप्पी पर, सरकार की कोई कार्रवाई ना करने पर। और मैं एक बात और कहूंगी,
ये बातें कहां से शुरू होती हैं? जब इस देश का संसदीय कार्य मंत्री एक इंटरव्यू में बैठकर अनाप शनाप बकता है, जब वो राहुल गांधी को इस देश के लिए खतरा बताता है, जब नरेंद्र मोदी अनर्गल बातें करते हैं, तब ऐसे सिरफिरों की हिम्मत होती है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सांसदों की हत्या करने की बात करे। और अगर यह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता है, एंड इफ ही डजंट फेट द माइट ऑफ द इंडियन लॉ, then there is no business this government has anything to say on law and order. This is an extremely serious matter. A man who says he's a supporter of the BJP, who puts a picture of the Prime Minister and Om Birla, who comes from the state of Rajasthan, who calls himself a supporter of the Lok Sabha Speaker. I want to know today, does the Lok Sabha Speaker support him? Why does a single FIR has not been lodged against him? Why has he not been arrested? And this is a broader malaise of what affects us. This is a broader malaise of what is happening in this country. How dare anybody talk about violence? How dare anybody talk about shooting the leader of opposition and 25 other Congress MPs? And will the government continue to be a mute spectator? The government has not said a word. The Home Ministry is quiet. And India's media, may I dare say, आपको सांप सूंघ गया है। जिससे एनडीए के सांसद, बीजेपी के सांसद भन्ना जाते हैं, खिसियाने लगते हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो। निशिकांत दुबे राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहने लगता है, कहता है कि उनकी सांसदी छीन ली जाए, उन्हें हमेशा के लिए सांसद बनने से रोक दिया जाए। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। और भी तमाम बीजेपी के सांसद, मंत्री वगैरह अनर्गल प्रलाप करते रहे, कोई कार्रवाई ना हो। याद कीजिए बिहार के चुनाव में, जहां पर ना तो मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, ना ही राहुल गांधी, ना ही कोई जिम्मेदार नेता, कोई शख्स प्रधानमंत्री मोदी की माताश्री को लेकर के अनर्गल बात कर देता है, गाली दे देता है। कांग्रेस और ना ही विपक्ष इस मामले में उस व्यक्ति के साथ खड़ा नजर आया था, मगर मोदी ने बिहार चुनाव में इसे मुद्दा बना दिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी विक्टिम कार्ड खेलते हैं, लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो सिंपैथी बटोरना जानते हैं, वो मुद्दों को भुनाना जानते हैं। आज देश के सामने जो जरूरी मुद्दे हैं, जो जरूरी प्रश्न हैं, वो चाहे ट्रेड डील हो, एप्स्टीन फाइल्स का मामला हो, हरदीपपुरी का मामला हो, सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। राहुल ने 2020 की घटना को लेकर के भी सफाई मांगी थी कि उस दिन क्या हुआ था 31 अगस्त को, जब भारत के सामने निर्णायक स्थिति थी। जनरल नरवणे जी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री से पूछ रहे थे कि क्या करना है। चीन की सेना के टैंक भारत की सीमा में घुस रहे थे, पूर्वी लद्दाख के रचीला दर्रे में। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने उस समय जवाब देने में आनाकानी की थी और आखिरी में कह दिया था, जो उचित लगे वही करो। तो क्या इन फांसीवादी लोगों से, इन माफिया टाइप के लोगों से, गिरोहबंद लोगों से यही कह दिया जाएगा कि जो उचित लगे वही करो? मार दो गोली नेता प्रतिपक्ष को,
कांग्रेस के सांसदों को। ये कौन लोग हैं? कितने खतरनाक लोग हैं? अब भारत को माफियाओं की जरूरत नहीं है, गैंगस्टरों की जरूरत नहीं है। अब तो सामान्य लोग गैंगस्टर बनने लगे हैं, कानून हाथ में लेने लगे हैं। फिर इस आजाद भारत का क्या होगा? संविधान का क्या होगा? अब संसद में सवालों के जवाब नहीं मिलते। कांग्रेस के सांसदों ने, 25 सांसदों ने ओम बिरला की कोई बेइज्जती नहीं की थी, अपमान नहीं किया था, मगर इन्हें तो तिल का ताड़ बनाना आता है, राई का पहाड़ बनाना आता है, झूठ बोलना आता है, प्रोपेगेंडा करना आता है, विक्टिम कार्ड खेलना आता है, क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। इसलिए धर्म की आड़ में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। नफरत और घृणा का माहौल तैयार किया जा चुका है। मोदी जानते हैं कि वो अपने काम के बूते चुनाव नहीं जीत सकते। एआई समिट में क्या हुआ? एआई इंपैक्ट समिट में इसका क्या इंपैक्ट है? मैं अपनी टीम के साथ एआई समिट का फर्स्ट डे अटेंड करने आया था। ये काफी हाइप एआई इवेंट था जो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन हमें कुछ देर अटेंड करने के बाद सबको बोल दिया गया बाहर जाओ, सारे हॉल्स को खाली कर दिया गया बिकॉज नरेंद्र मोदी आ रहे थे एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैज टू बी फॉलोड। बट अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते कि मोदी जी आ रहे हैं, मैं आज नहीं आता और मुझ जैसे बहुत सारे लोग भी इस इवेंट को आज अटेंड नहीं करते। इट वॉज अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ। इट इज लाइक जो कोलकाता में मेसी के इवेंट में हुआ। Because of politicians and VIP dignitaries, the common people could not attend what they were supposed to attend. किस तरह से अव्यवस्था हमने देखी, पार्टिसिपेंट परेशान नजर आए, अफरा तफरी का माहौल था और मोदी दूल्हे राजा की तरह वीडियो बनवाने में व्यस्त थे। See all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes, from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. मोदी सरकार ने दिल्ली एआई समिट के लिए जमकर हाइप बनाया, लेकिन अब उसकी पोल खुल चुकी है। कभी समिट के पहले दिन मोदी के लिए पूरा हॉल अचानक खाली करा दिया जाता है, तो कभी एग्जिबिटर्स के सामान चोरी हो जाते हैं। एआई समिट में भी लोगों को बिना इंटरनेट रहना पड़ा। फूड स्टॉल्स पर सिर्फ कैश पेमेंट के कारण विजिटर्स परेशान हुए। इतने से मन नहीं भरा तो मोदी के मंत्री ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने चीनी रोबोट को स्वदेशी बता दिया। इसे मंत्री वैष्णव ने भी शेयर कर दिया। इसने सीधे सीधे देश की साख पर बट्टा लगाने का काम किया है। कुल मिलाकर इतना बड़ा इवेंट मोदी सरकार के मिसमैनेजमेंट और रीलबाजी के हत्थे चढ़ गया, जो कि शर्मनाक है। तो मोदी दूल्हे राजा बनते रहें, मगर देश की कीमत पर नहीं। अगर नेता प्रतिपक्ष को और कांग्रेस के 25 सांसदों को आंच भी आई तो एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इनके लिए बड़ी चुनौती बनकर के आएगा। कांग्रेस तैयार है। यह मत समझना कि कांग्रेसी चुपचाप बैठा रहेगा। उसके पास भी दो हाथ हैं, उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी हिम्मत है। हम छाती नहीं पीटते, मगर समय पर अपना कर्तव्य निभाना जानते हैं। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद। आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से पर। नमस्कार।